इन आंखों ने देखा है लोगों का किस्मत बदलते हुए, किसी को धोखा देते हुए तो किसी को वर्दी पहनते हुए। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप के बारे में। भारत की राज्य के साथ बांग्लादेश की सीमा वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है लगभग 4000 किलोमीटर। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना था। बांग्लादेश के मुजीबर रहमान थे, जिन्हें 1975 में मार दिया गया। बीच में कई बार बांग्लादेश में फौज का शासन रहा है। फिर बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी से 1991 से 1996 तक पीएम खालिदा जिया थी, जो विश्व की पहली मुस्लिम महिला पीएम थी। जियाउर रहमान जो बांग्लादेश के आर्मी से रिटायर, उनकी वाइफ खालिदा जिया वहां की पीएम थी। वर्तमान में पीएम शेख हसीना हैं। शेख हसीना बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री मुजीबर रहमान की बेटी हैं। बीएनपी जो पार्टी है वो इस्लाम धर्म को ज्यादा मानती है, अन्य धर्म को कम मानती है एंड वो पाकिस्तान, चीन, अन्य जैसे देश से रिलेशन अच्छा रखना चाहती है और भारत से दूर जाना चाहती है। वहीं पे शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग अन्य धर्म को ज्यादा मानती है, इस्लाम धर्म को कम मानती है, अन्य देश से रिलेशन कम रखना चाहती है और भारत से संबंध अच्छा रखना चाहती हैं। चीन का बांग्लादेश में हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ने के कारण भारत का प्रयास है कि बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंध बनाए रखना और विवादों को जल्द से जल्द खत्म कर देना। सीमा विवाद भारत और बांग्लादेश के लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा तय करता है। वहीं पर कई जगह सीमा तय नहीं है कि ये बांग्लादेश का है या फिर भारत का है। वहीं पे कुछ घुसपैठी भारत में आकर, जैसे कि बंगाल में आकर कुछ आतंकी हमला करते हैं। स्थलीय सीमा संधि 1974 में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबर रहमान के बीच संधि हुआ। इसके बाद 2011 में दोनों देश इस संधि को मान गए। फिर 2015 में 100वां संशोधन किया गया। इस समझौते में 70,000 एकड़ की भूमि, 50,000 लोगों की नागरिकता प्रदान करना शामिल था। फिर 1996 में गंगा जल संधि हुआ HD देवेगौड़ा और शेख हसीना के बीच। तीस्ता नदी विवाद बांग्लादेश इस नदी को 50-50 में बांटना चाहता था। प्रयास 2011। यूपीए 2 सरकार ने 2011 में तीस्ता संधि करना चाहता था, परंतु ममता बनर्जी का विरोध के कारण तीस्ता संधि रोक दिया गया, क्योंकि ममता बनर्जी NDA 2 की सरकार में इनके पार्टी का समर्थक थी और इनके तरफ से काफी समर्थन था, इसीलिए ममता बनर्जी ने इस संधि को रोक दिया। अब जानेंगे रोहिंग्या विवाद के बारे में। रोहिंग्या जो कि म्यांमार की कुछ जाति हैं जो भारत में अवैध तरीके से भारत में घुस आए। म्यांमार के जो मुस्लिम हैं वो बांग्लादेश से गए थे। म्यांमार जो कि रोहिंग्या जैसे जाति को कोई अधिकार नहीं देता, इसीलिए रोहिंग्या भारत में अवैध तरीके से झोपड़पट्टी लगाकर रहने लगे। रोहिंग्या भारत में जमीन कब्जा, संसाधनों पर कब्जा, जनसंख्या में वृद्धि और कहीं न कहीं सब चीज पर कब्जा करते हुए आ रहे हैं। अगर भारत इन्हें जाने को कहता है तो ये कहीं न कहीं विद्रोह का कारण बन जाता है और यही बांग्लादेश आपत्ति जताता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यही रीजन है जो रोहिंग्या भारत में है विवाद का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक रेल लाइन का भी निर्माण किया गया है, जिसके जरिए बांग्लादेश और भारत में आयात निर्यात होता है और वहां के पर्यटक इंडिया में आते हैं और इंडिया के पर्यटक बांग्लादेश में अच्छे तरीके से पहुंच जाते हैं। आगरतला और अखौरा के बीच ये रेल लाइन का विस्तार किया गया है। BBN नेटवर्क बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल, ये BBN का नेटवर्क है जो कि सार्क और BBN से हूबहू मैच करता है। बांग्लादेश ने भारत को अपना बंदरगाह इस्तेमाल करने की अनुमति दे दिया है।
भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि है जिसका नाम है बिमस्टेक। आपको बता दें कि कोलकाता और ढाका के बीच बस यात्रा भी होता है। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। आपको बता दें कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो निर्यात होता था वो 10 बिलियन डॉलर था, लेकिन 2021 से 22 में यही बढ़कर 18 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत निर्यात करता है बांग्लादेश को सेवा क्षेत्र में, जैसे दवाइयाँ, पढ़ाई, अनाज, शिक्षा एंड लौह इस्पात, और बांग्लादेश निर्यात करता है जूट और कपड़ा उद्योग। दक्षिण एशिया में भारत का सबसे अधिक साझेदार बांग्लादेश है। ऊर्जा में सहयोग, भारत बांग्लादेश को 2000 मेगावाट बिजली प्रदान कर रहा है। वहीं पे भारत और रूस मिलकर बांग्लादेश में पहला परमाणु संयंत्र लगा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 2022 में CEPA का समझौता भी किया गया, जिसका मतलब कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास होता है, जैसे कि आर्मी से रिलेटेड संप्रीति और नेवी से रिलेटेड बोंगो सागर का अभ्यास होता है। अब जानेंगे समुद्री सीमा विवाद के बारे में। समुद्री मील 1.8 किलोमीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो UNC लॉस प्राधिकरण हुआ उसमें जो 25,000 किलोमीटर स्क्वायर का जल विवाद था वो बांग्लादेश को 16,000 किलोमीटर स्क्वायर जल दे दिया गया, और वहीं पर भारत को 9,000 किलोमीटर स्क्वायर भारत को दे दिया गया। यही काफी दिन से विवाद का कारण रहा। अब जानेंगे वर्तमान में जो ये विद्रोह हुआ है इसके पीछे रीजन क्या था, और शेख हसीना को बांग्लादेश कैसे छोड़ना पड़ा, और वहां पे सेना शासन कैसे लागू हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि लंबे समय से शेख हसीना बांग्लादेश की PM रही है और 2024 में फिर से ये PM के पद पर नियुक्त हुई हैं। इन्हें हाल फिलहाल 2024 के लास्ट सितंबर तक बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और वहां पे सेना शासन लागू कर दिया गया। इसके पीछे रीजन चीन जैसे देश, USA, पाकिस्तान के जरिए बांग्लादेश में सेना शासन लागू करवा दिया गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1971 में भारत ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश पाकिस्तान से आजाद करवाया था, लेकिन 2024 में इसका जस्ट उल्टा हो गया और वहां पे सेना शासन लागू हो गया। आपको बता दें कि इंडिया में रहने वाले नागरिक जो कि काफी समझदार हैं, लेकिन फिर भी खाते हैं भारत का, रहते हैं भारत में, लेकिन कहीं न कहीं विद्रोह भी भारत का ही करते हैं। हाँ, आपने सही सुना। ऐसे बहुत से लोग हैं भारत में जो कि भारत का विरोध हमेशा से करते रहते हैं और दूसरे देश से तुलना भारत की करते रहते हैं। वो उनको ये नहीं पता कि अपने भारत की स्थिति यहाँ पर है और दूसरे देश की यहाँ पे। अमेरिका जैसा देश जो पहले से ही आजाद होकर आज भी भारत का सामना नहीं कर पा रहा है, इसके पीछे रीजन ये है कि ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे हर एक नागरिक कुछ भी कर सकता है। जो आपको सम्मान दे सकता है तो वो आपको नीचे भी गिरा सकता है। इसी पे एक शायरी है, इन आंखों ने देखा है, इन आंखों ने देखा है लोगों का किस्मत बदलते हुए, किसी को धोखा देते हुए तो किसी को वर्दी पहनते हुए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।